रात का गहराता सन्नाटा, बाहर तेज हवाओं का शोर और दूर कहीं किसी कुत्ते के रोने की आवाज। एक पुराने धुंधले कमरे में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, पन्नों के धीरे धीरे पलटने की। ये पन्ने एक छोटा बच्चा अपने बिस्तर पर सहमा हुआ पलट रहा था। उसके हाथों में एक पुरानी खौफनाक कहानियों की किताब थी। उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे पता था कि आंखें बंद करते ही अंधेरे में छुपे वो साए बाहर आ जाएंगे। आप देख रहे हैं कहानियों की पोटली चैनल, जहां हर खौफनाक कहानी जिंदा होती है 2D कार्टून हॉरर स्टाइल में। उस सहमे हुए बच्चे ने कांपते हाथों से किताब का पहला पन्ना पलटा। कहानी का नाम था द प्लेग। नजर के सामने एक विशाल वीरान मकई का खेत था। हवा से हिलती फसलों की सरसराहट किसी के फुसफुसाने जैसी लग रही थी। उसी खेत में दो मासूम भाई बहन लुका छिपी खेल रहे थे। चारों तरफ उनकी हंसी गूंज रही थी, लेकिन तभी किसी अदृश्य ताकतवर चीज ने भाई के पैर पकड़े और उसे अंधेरे खेतों के बीच खींच लिया। हंसी चीखों में बदल गई और फिर छा गया एक मौत जैसा सन्नाटा। बहन बदहवास होकर उसे ढूंढने लगी। वहीं दूसरी तरफ उनके पिता ने एक ऐसा मंजर देखा जिससे उनकी रूह कांप गई। खेत की सारी फसल अचानक सड़कर काली पड़ चुकी थी। उनमें से एक गाढ़ा सड़ांध मारता हुआ तरल रिस रहा था। ये कोई आम बात नहीं थी, ये साक्षात मौत का संकेत था। और मौत अब उनके सामने खड़ी थी। भटकती हुई बहन के सामने एक औरत आ गई, लेकिन वो इंसान नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थीं, चेहरा आधा सड़ चुका था। वो एक ज़ॉम्बी की तरह उसकी तरफ बढ़ रही थी। लड़की के गले से एक दर्दनाक चीख निकल पड़ी। चीख सुनकर पिता खेतों की तरफ भागे। बेटा तो सही सलामत मिल गया, लेकिन तभी जमीन भयानक तरीके से कांपने लगी। उनकी पत्नी ने घर के दरवाजे से बाहर देखा। बेटे के पीछे कोई खड़ा था, लेकिन वो इंसान नहीं, एक रूह कंपा देने वाला खौफनाक शैतान था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली डर अभी बाकी था। कहानी एक अलग मोड़ लेती है। शहर में एक अजीब सी जानलेवा बीमारी फैल चुकी थी और इस बीमारी का खौफ रोज नाम की महिला के घर तक पहुंच चुका था, जो अपने ही बाथरूम से आती अजीब आवाजों से सहमी हुई थी। रोज ने जब कांपते हाथों से दरवाजा खोला तो उसके होश उड़ गए। बाथटब में उसके पिता बैठे थे, वही पिता जो एक नर्सिंग होम में रहा करते थे। वो कुछ समझ पाती कि अचानक उसके घर का दरवाजा जोरों से टूटा और कुछ नकाबपोश हथियारबंद लोग अंदर घुस आए। वो लोग रोज के पिता को मारने आए थे। उनके लीडर ने रोज को जो सच बताया, उसने सब कुछ पलट कर रख दिया। उसके पिता कुछ घंटे पहले ही हार्ट अटैक से मर चुके थे। तो फिर बाथटब में बैठा वो इंसान कौन था? जो मर चुका था वो दोबारा जिंदा हो उठा था, और इस बार एक खूंखार आक्रामक ज़ॉम्बी बनकर। उन आदमियों ने उस जिंदा लाश को घसीटा और एक ठंडे लोहे के बक्से में बंद कर दिया। वो उस बक्से को एक ऐसी गुप्त जगह ले गए जहां अंधेरे में ऐसे हजारों बक्से कतार में रखे थे, और हर बक्से के अंदर से खरोंचने और गुर्राने की भयानक आवाजें आ रही थी। इधर किताब पढ़ते पढ़ते बच्चे के माथे पर पसीना आ गया था। हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। अचानक उसकी नज़र मेज पर पड़े कपड़ों पर गई, लेकिन वो सिर्फ कपड़े नहीं थे। अंधेरे में एक भयानक लंबा सा साया खड़ा था। उस साये की त्वचा बुरी तरह जली हुई थी, गोश्त पिघल रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी। बच्चा जोर से चीखा। पिता भागते हुए कमरे में आए। उन्होंने बत्तियां जलाईं और देखा कमरा पूरी तरह खाली था। पिता ने उसे गले लगाया और प्यार से समझाया, बेटा, तुमने फिर कोई बुरा सपना देखा है। तुम अब बड़े हो रहे हो, तुम्हें मजबूत बनना होगा। लेकिन बच्चे की धड़कनें शांत नहीं हो रही थी। उसे पूरा यकीन था, उसने जो देखा वो कोई सपना नहीं था। पिता के जाने के बाद डर से कांपते हुए बच्चे ने फिर से किताब खोली। अगली कहानी का नाम था द लास्ट सेशन। ऐना नाम की एक मासूम लड़की, जिसे बचपन से ही वो दिखता था जो आम इंसानों को नहीं दिखता। बचपन में ऐना ने अपनी बड़ी बहन ग्रेस से कहा था कि एक बहुत लंबा आदमी जो हवा में तैर रहा है मुझे घूर रहा है। ग्रेस ने तब उसे गले लगाकर वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। लेकिन वक्त बहुत बेरहम होता है। बड़े होने पर ऐना एक साइकिक मीडियम बन गई जो आत्माओं से बात करती थी। ग्रेस उसका बिजनेस संभालती थी, पर अब ग्रेस को अपनी बहन से ज्यादा पैसों की परवाह थी। एक रात वो दोनों मैरीबेथ नाम की एक मृत बच्ची की आत्मा से बात करने पहुंची। जैसे ही ऐना ने सेशन शुरू किया, कमरे का तापमान बर्फ जैसा ठंडा हो गया। ऐना की रूह आत्माओं की दुनिया में थी। वहां उसे मैरीबेथ मिली, जो बहुत डरी हुई थी। मैरीबेथ ने ऐना से कहा, वो मुझे जाने नहीं दे रहा। कौन जाने नहीं दे रहा? तो मैरीबेथ ने एक लंबे भयानक आदमी की तरफ इशारा किया। ऐना की सांसें अटक गईं। ये वही लंबा आदमी, वही शैतान जो बचपन से ऐना का इंतजार कर रहा था।
उस शैतान ने मैरी बेथ की आत्मा का इस्तेमाल सिर्फ ऐना को फंसाने के लिए किया था और फिर उसने अपना बरसों पुराना वादा पूरा किया। ऐना को हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए उसने उसकी लालची बहन ग्रेस के शरीर पर कब्जा कर लिया। अब वो खौफनाक शैतान हमेशा ग्रेस बनकर ऐना के साथ रहने वाला था। खौफ और सस्पेंस का ये सफर और गहराता जा रहा है और आप इसे महसूस कर रहे हैं कहानियों की पोटली चैनल पर। किताब के पन्ने पलटते हुए बच्चे का दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी कमरे की बत्तियां अपने आप बुझ गईं। कमरे में सड़ंध और जलते हुए गोश्त की बदबू फैलने लगी। वो घिसटता हुआ बिस्तर के नीचे छुप गया। मॉन्स्टर उसी के कमरे में आ चुका था। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई। वो कोई मॉन्स्टर नहीं, उसके पिता थे। डर के मारे बच्चे की पैंट गीली हो चुकी थी। पिता ने उसे बाहर निकाला और प्यार से उसके कपड़े बदलने लगे। लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। किताब के आखिरी पन्नों में अभी भी कुछ बाकी था। अगली कहानी थी स्लीप वॉक। लॉयड नाम का एक व्यक्ति जो एक रेस्टोरेंट में सुबह से शाम तक बैठा रहा, सिर्फ इसलिए ताकि जिद्दी शेफ से एक एप्पल पाई बनवा सके। जब शेफ ने परेशान होकर वजह पूछी तो सच जानकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। लॉयड असल में एक पुलिस ऑफिसर था और वो एप्पल पाई उस शेफ के अपने बेटे के लिए थी, जिसे कुछ ही घंटों में फांसी की सजा होने वाली थी। बेटे की आखिरी इच्छा थी अपनी माँ के हाथों की बनी पाई खाना। और इसी भारी मन के साथ शुरू हुई आखिरी कहानी, माय ब्लड। पादरी विलियम और एक रहस्यमय लड़का जेक, वो दोनों मिसेस मैकेंजी की बेटी सिल्वी के अंदर से एक खूंखार शैतान निकालने आए थे। सिल्वी को बिस्तर से बांधा गया था क्योंकि वो अब इंसान नहीं रही थी। जेक कोई आम लड़का नहीं था। उसके खून में एक चमत्कारिक ताकत थी। उसने अपने हाथ पर एक खास चाकू से चीरा लगाया। उसका पवित्र खून उस शैतान को जला सकता था, लेकिन आगे जो हुआ वो आपकी सोच से परे था। विलियम कोई भगवान का बंदा नहीं था, वो एक लालची फरेबी था। वो जानबूझकर लोगों के शरीरों में शैतानों को प्रवेश करवाता था ताकि जेक अपने खून से उन्हें ठीक करे और विलियम को पैसे मिले। लेकिन जेक इस पाप से थक चुका था। उसने विलियम को उसी के रचे हुए नर्क में अकेला छोड़ दिया। किताब की कहानियां खत्म हो चुकी थी, लेकिन उस बच्चे के कमरे का खौफ अब अपनी हदें पार कर रहा था। बच्चे ने देखा उसकी अलमारी के दरवाजे के नीचे से एक गाढ़ा काला धुआं निकल रहा है। दरवाजा भयानक आवाज के साथ खुला और अंदर से वही जली हुई त्वचा वाला मॉन्स्टर बाहर आया। उसकी जली हुई चमड़ी गिर रही थी और वो बच्चे की तरफ बढ़ रहा था। बच्चा पसीने से भीग चुका था। वो डर के मारे पीछे खिसक रहा था। लेकिन तभी कमरे का दरवाजा खुला। उसकी माँ कमरे में आई और जो उसने देखा वो उस बच्चे की जिंदगी बदलने वाला था। माँ ने बच्चे को सहमा हुआ देखा, लेकिन कमरे में कोई मॉन्स्टर नहीं था। माँ ने नम आंखों और रुंधे हुए गले से कहा, बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल है। तुम डरे हुए हो, लेकिन तुम्हें अपने पिता की तरह मजबूत बनना होगा। और उसी पल एक दर्दनाक सच्चाई सामने आ गई। उस बच्चे के पिता जिंदा नहीं थे। उनकी मौत बहुत पहले एक भयानक आग के हादसे में जलकर हो चुकी थी। वो जो जली हुई लाश, वो जो मॉन्स्टर उसे बार बार दिखता था, वो कोई शैतान नहीं था। वो उसके पिता का आखिरी दर्दनाक स्वरूप था। एक ऐसा ट्रॉमा जिसे वो बच्चा भूल नहीं पा रहा था। उसका अपना ही डर उसका मॉन्स्टर बन चुका था। माँ ने उसे चूमते हुए पूछा, क्या मैं लाइट जली रहने दूं? लड़के ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखों से भ्रम और डर का पर्दा हटा दिया। उसने पहली बार बिना डरे कहा, नहीं माँ, आप लाइट बंद कर सकती हैं। उसने अपने पिता की मौत की सच्चाई को आखिरकार स्वीकार कर लिया था। अब अंधेरे में कोई मॉन्स्टर नहीं था, कोई शैतान नहीं था, बस एक गहरी और शांत नींद थी। आप देख रहे थे कहानियों की पोटली चैनल पर, जहां हर कहानी सुनाई जाती है 2D कार्टून हॉरर स्टाइल में। अगर रोंगटे खड़े कर देने वाली ये हॉरर एंथोलॉजी और हमारा ये अंदाज आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हम दोनों ऐसी ही और खौफनाक कहानियों की पोटली आपके लिए खोल सकें।